हेलो फिल्मी दुनिया, हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मूवी लेकर, जिसे देखने के बाद आपको सच में यकीन हो जाएगा अगर औरत अपना बदला लेने पे आ जाए तो शैतान को भी अपने से 100 कदम पीछे छोड़ देती है। और जेनिफर अपना बदला कैसे लेती है, देखने के लिए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जिसे नोवेल्स लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए वो हमेशा शांत जगहों पर जाकर अपनी नोवेल्स लिखा करती थी। आज भी वो उसी के लिए कहीं जा रही थी। रास्ता ना मालूम होने पर वो पेट्रोल पंप पे खड़े कुछ लोगों से पूछ के वहाँ से चली जाती है। उसे घर मिल जाता है, जिसके बाद वो सारा सामान सेट करके नोवेल लिखने बैठ जाती है। उसे अब यहाँ मजा आने लगा था। नाइट में उसे अजीब सी कुछ आवाजें आती है, जिस कारण उसकी ड्रेस पर जूस गिर जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम में ड्रेस वॉश करने लगी थी, चुपके से कोई उसका वीडियो बना लेता है। मॉर्निंग जब वो वॉक कर रही थी, उसे जंगल में एक अजीब सा घर नजर आता है जिसमें कोई नहीं था। जेनिफर घर आकर देखती है कि उसके नल से बहुत ही गंदा पानी आने लगा था। उसका मोबाइल भी अब काम नहीं कर रहा था। फिर वह एक प्लम्बर को बुलाकर नल ठीक करवा देती है। जेनिफर उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और जाते टाइम वो उसे किस भी करती है। वो प्लम्बर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लड़कों का दोस्त था जिससे जेनिफर ने पेट्रोल पंप पे एड्रेस पूछा था। वो सबको बताता है कि जेनिफर ने उसे बहुत स्वीटली बात की। उन लड़कों में से एक का नाम स्टैनली था और यहाँ हमें पता चलता है कि उसी ने जेनिफर की बाथरूम वाली वीडियो बनाई थी। नाइट में वो सब काम करके सोने ही जा रही थी, लेकिन बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने के कारण वो बाहर आती है, जहाँ वो देखती है कि किसी ने एक बर्ड को मार के फेंक दिया है। जेनिफर जैसे ही घर के अंदर आती है, वो देखती है कि चारों लड़के उसके घर में थे, जिनमें से एक उसकी वीडियो बना रहा था। वो लड़के उसे चारों तरफ से घेर के बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। कोई उसके मुंह में गंद आए तो उसे धमकाता है, तो कोई उसे अपने दांत दिखाने को कहता है। वो उसके ऊपर माचिस की काड़ियां जलाकर फेंकने लगे थे, लेकिन जेनिफर किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला मिलता है। जेनिफर उसे सब बता देती है। शेरिफ उसे इंसिडेंट वाली जगह दिखाने को कहता है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। जेनिफर उसे बताने लगती है कि उन लोगों ने किस तरह उसे टॉर्चर किया था, लेकिन बुरा तो जेनिफर के साथ अब होने वाला था, क्योंकि शेरिफ कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लड़कों का फ्रेंड था। शेरिफ उसे गंदे तरीके से छूने लगता है, उन लड़कों को कॉल कर आने को कहता है। वो सभी मिलकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगे थे। साथ ही वो लोग यहाँ जो हो रहा है उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लम्बर तो बहुत अजीब साइको तरीके से बिहेव कर रहा था। इंटीमेट होने के साथ साथ वो लोग जेनिफर को बहुत मारते भी है। वो किसी तरह फिर से भाग जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत वो लोग जंगल में उसे फिर से पकड़ लेते हैं, जहाँ वो लोग फिर से उसका गैंग रेप करके उसके सारे कपड़े निकाल कर उसे एक नदी में फेंक देते हैं। शेरिफ सारे एविडेंस जला देता है ताकि किसी को पता न चले कि उन लोगों ने जेनिफर के साथ क्या किया है। सब निपटाने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। मॉर्निंग शेरिफ उसी मकान मालिक के पास आता है जिसके घर में जेनिफर रह रही थी। वो उसे कुछ बातें करने लगता है। दूसरी जगह हमें उन चारों दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बड़े आराम से बैठे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था जेनिफर की बॉडी किसी को नहीं मिलने वाली। नाइट में शेरिफ अपनी वाइफ के साथ मूवी देख रहा था। उसी दौरान उसे जेनिफर के लैंडलॉर्ड की कॉल आती है। उसे बोलता है कि उसके घर में एक लड़की रेंट से रह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों 2 दिन से वो घर वापस ही नहीं आई, जिस वजह से उसे उसकी चिंता होने लगी है। अगले दिन स्टैनली उसके दोस्तों को आकर बताता है कि उसका वीडियो रिकॉर्डर गायब हो गया है और जो शेरिफ ने तोड़ा था वो एम्प्टी था, जिसमें उसने फुटेज रिकॉर्ड की थी वो उसने अपने पास ही रख लिया था। जिसे सुनकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है। वो स्टैनली को पीटने लगता है। एंडी किसी तरह उन्हें छुड़ा देता है। नाइट में जॉनी के घर के सामने कोई मरा हुआ बर्ड रख देता है, जिस तरह उन्होंने जेनिफर के साथ किया था। शेरिफ भी अपने घर आता है, जहाँ उसे टेबल पे वही टेप मिलती है जिसमें रिकॉर्डिंग थी। उसे लगता है कि ये सारा किया कराया स्टैनली का होगा। वो स्टैनली के पास आकर उसे मारने लगता है। वो टेप उसके मुंह में डाल देता है। जॉनी बोलता है शायद ये प्लम्बर ने किया होगा, क्योंकि उसे ही जेनिफर के लिए बुरा लग रहा था। शेरिफ जल्द से जल्द प्लम्बर को ढूंढने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्लम्बर को तो जेनिफर पकड़ के अपने घर ले आई है, जहाँ वो उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा था, लेकिन जेनिफर अब किसी की नहीं सुनने वाली। वो उसका गला रस्सी से बांधकर उसे बेहोश कर देती है।
शेरिफ उसे लैंडलॉर्ड के पास आकर उसे गोली मार देता है क्योंकि वो एक ही था जिसे जेनिफर के बारे में पता था। जॉनी और स्टेनली भी अब जेनिफर के जाल में फंस गए थे। वो उन्हें बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश करके अपने साथ ले आती है। होश आने पर जॉनी देखता है कि जेनिफर ने उसे बांधकर बाथटब की तरफ फेस करके उसे लिटा दिया है। स्टेनली को उसने एक पेड़ से बांधकर उसकी पलकों में फिश पकड़ने वाली पिन लगा दी थी ताकि अगर कभी वो हला तो उसकी दोनों पलकें फट जाए। फिर वो पानी में एसिड मिलाकर जॉनी का फेस उसमें डुबाने लगती है। कुछ ही देर में उसका सारा फेस जल जाता है जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। स्टेनली को भी अब सारे परिंदे नोच नोच कर खाने लगे थे जिस वजह से वो भी मर जाता है। तीसरे लड़के को वो बांध कर उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है और उसके सारे दांत निकाल देती है जिस कारण अब वो भी मर जाता है। फिर वो सीधे शेरिफ के घर टीचर के बहाने से आकर उसकी बेटी को अपने साथ ले आती है। इसके बाद शेरिफ भी उसके हाथ लग जाता है। यहाँ वो एक तीर से 2 निशाने लगाती है। वो गन को इस तरह सेट करती है अगर प्लम्बर का हाथ जरा सा भी हिला तो गोली चल जाएगी जिससे दोनों एक साथ मर जाएंगे। फिर वो घर के बाहर आ जाती है। प्लम्बर की आँख खुलने पर उसका हाथ हिल जाता है जिससे गोली चलने के कारण दोनों मर जाते हैं। जेनिफर का बदलाव पूरा हुआ। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।